ये इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है। नहीं, इसके बाद और थर्ड ये पार्ट है। तीन तरह के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड कंडक्शन सेल्स। तो ये थर्ड वाला सेल है कंडक्शन सेल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट इज प्राइमरली यूज्ड इट इज primarily used to calculate various uh, thermodynamic data and use data such as KSP, equilibrium constant, dissociation constant of water, of water, etc. फर्दर दूसरा इसका इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आपको एनर्जी मिल गई, या ब्रॉडली पता चला कि कितनी एनर्जी मिल सकती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से उस एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। बट दोनों ही केसेस में एग्जैक्ट आपका कितना एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है और कितना एनर्जी कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है यूजफुल, इनके कैलकुलेशंस में जो डिफरेंस होता है या जो नहीं हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता है, उसका एक्सप्लेनेशन बेसिकली कंडक्शन सेल से मिलता है थ्रू मोबिलिटी ऑफ आयंस। क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है, जो प्रोड्यूस होने वाली है, उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है इन आयंस आयंस के माइग्रेशन में फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर प्लेस यूटिलाइज होती है। सो बेसिकली माइग्रेशन ऑफ आयंस या मूवमेंट ऑफ आयंस कैसे कितना होता है सेल के अंदर में, यानी लिक्विड्स के अंदर में, वो फेनोमेना को स्टडी करता है। सो बेसिकली कंडक्शन सेल का इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि टू स्टडी the flow of current through electrolyte and other relevant parameters. ठीक है, so this is going to help me in order to understand the mechanism of flow of current through electrolytes, number one। और उस प्रोसेस में जो भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स उनकी हम एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में हमको बताता है। ठीक है ना? सो कंडक्शन सेल डिपार्टमेंट में हम ये चीज करते हैं। और आखिरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होता है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन for most accurate diagram
वॉल्यूम और टाइट्रेंट क्वांटिटी। ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखेंगे तो हम लोग समझेंगे कि क्या है क्यों है। ये बाकी सारी चीजें भी हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ये हम करना चाहते हैं। ठीक है, यू आर गोइंग टू सी व्हाई हाउ एंड हाउ इज इट हैपनिंग, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, जो कि नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड एक्यूरेट होता है। ठीक है, और आज का डेट कितना है? मच बेटर देन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, अब कंडक्शन सेल होता कैसा है? सो जनरल कंस्ट्रक्शन। सर एक मिनट ऊपर का सेकंड कौन। सर कैथोड रे ट्यूब वैसा वाला। अरे नहीं, हमारे देखने में वैसा ही लगेगा। एंड
ये किस चीज का साइन होता है? एनी आइडिया? ये वाला जो भी बना रहा हूँ। हाँ, एनी आइडिया? दिस इज फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। इज दैट ओके? सी, इस सेल के अंदर में हम लोग, हाँ हाँ, अमीटर है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है करंट का, क्यों, फ्लो का। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक फुल रहता है। सो बेसिकली अब ये इसमें बेसिकली हम जो भी एनालिसिस करते हैं ना, वो अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू करते हैं, डायरेक्ट करंट के थ्रू कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लू ब्लू सॉल्यूशन है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, सर फिर कैथोड एनोड चेंज होता रहेगा ना? इलेक्ट्रोलाइटिक, हाँ, सॉल्यूशन। कैथोड एनोड चेंज होता रहेगा ना? देखो, कैथोड एनोड चेंज, पोलैरिटी चेंज भी रख सकते हैं और बिना पोलैरिटी चेंज के भी रख सकते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ, सम्राट वाली बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर आ जाइए, सीढ़ी से राइट ले लीजिएगा। डोर बंद है क्या? हम्म, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इसमें वी यूज, it uses AC current, for analysis. हेलो, हाँ सर। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डीसी चाहिए होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डीसी यूज होता है, और कंडक्शन सेल में कौन सा यूज होता है? एसी करंट। ठीक है, एसी डीसी में मेजर डिफरेंस ये होता है कि ये करंट जो है टाइम और पोजीशन के साथ वैरी नहीं करता है। मतलब डीसी जो है वो पोजीशन के साथ वैरी नहीं करता है। ठीक है, टाइम के साथ वैरी कर सकता है बट पोजीशन के साथ वैरी नहीं करता। सर्किट में एक जगह पे, हाँ, एक जगह पे किसी भी एक जगह पे हम देखेंगे तो वो सेम वैल्यू रहेगा। ठीक है, टाइम के साथ वेरिएशन उसी जगह पे हो सकता है बट प्लेस के साथ वेरिएशन नहीं होगा। मतलब सेम टाइम पर अलग अलग जगह पर देखेंगे तो अलग अलग करंट रहेगा, ऐसा नहीं होगा। किसी भी जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम में अगर किसी भी जगह पे देखेंगे तो सेम करंट रहेगा, एसी होगा। ठीक है, और ये जो है टाइम और पोजीशन दोनों के साथ वेरी करता है। ठीक है, डीसी सिर्फ टाइम के साथ वेरी कर सकता है, पोजीशन के साथ वेरी नहीं करता है। दैट्स द मेन डिफरेंस। अब पॉइंट ये है कि कंडक्शन सेल्स में हम एसी करंट क्यों यूज करते हैं? तो द रीजन गोज टू
कंडक्शन सेल में हमको बेसिकली कंडक्शन पैरामीटर्स ढूंढने होते हैं। कंडक्शन पैरामीटर्स मतलब रेजिस्टेंस ढूंढना होता है, कंडक्टिविटी ढूंढना होता है, और इस तरह मोबिलिटी ढूंढना होता है। इस तरह के पैरामीटर्स को ढूंढने होते हैं, ठीक है। और समझ लो अगर हमने डीसी से एनालिसिस करना चालू किया, तो डीसी से एनालिसिस किया तो मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है ना, वो रिकम्बाइन या अलग तरीके से रिएक्ट करने लगेंगे, ब्रेक डाउन होने लगेगा उनका। अगर डीसी सप्लाई में एनालिसिस किया तो हम चले थे मॉलिक्यूल ए को एनालाइज करने, और इन प्रोसेस डीसी करंट की वजह से वो मॉलिक्यूल बी में कन्वर्ट हो गया, तो हमारी एनालिसिस क्या होगी, फ्लॉप हो जाएगी, राइट। सो हमारे सामने टास्क ये होता है कि एक तो पहली चीज ये हो कि हमारा आइडेंटिटी जो है, जो भी आयंस है उनकी डिसरप्ट ना हो, या जो भी स्पीसीज हैं सॉल्यूशन के अंदर उनका आइडेंटिटी डिसरप्ट ना हो। और दूसरा काम फिर उसके बाद ये होता है कि पैरामीटर्स की मेजरमेंट हो। ये दोनों काम एसी की वजह से हो पाता है, क्योंकि एसी की वजह से ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हो पाएंगे, ना इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस हो पाएंगे, ठीक है। दोनों के होने के लिए यानी केमिकल रिएक्शंस को होने के लिए हमेशा डीसी करंट चाहिए होता है। या तो डीसी करंट फैसिलिटेट करेगा वो, या फिर डीसी करंट कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है। पोजीशन वेरिंग सप्लाई अगर रहती है ना, तो जैसे पोजीशन वेरिंग है, तो इस पोजीशन पे अभी के टाइम पे मान लो पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहे हो, और थोड़ी देर बाद अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगे। नहीं, एसी डीसी जैसे यूज नहीं हो सकता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो आप फिजिक्स में पढ़ोगे, रेक्टिफायर यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं एसी टू डीसी। बात समझ में आ रही है? तो एसी में बेसिकली टाइम और पोजीशन, एक ही पोजीशन पर अलग अलग, एक ही पोजीशन पर, सॉरी, एक ही टाइम पे अलग अलग एक ही टाइम पे अलग अलग पोजीशंस पे अलग करंट रहेगा। तो और पोजीशन के साथ भी वेरी करता है, और टाइम के साथ भी। सेम पोजीशन पर टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट रहेगा। अभी मान लो पॉजिटिव करंट है और थोड़ी देर बाद निगेटिव करंट है, तो एक आयन अभी आगे की तरफ मुड़ना, मूव करना चालू किया, और अचानक से निगेटिव करंट हो गया, तो फिर से पीछे आना चालू हो जाएगा। इज दैट ओके? तो वो और एक हेक्टिक मोशन में रहता है, rather than following a trendy motion जो कि डीसी प्रोवाइड कर पाता है उसको, ठीक है। और इसलिए डीसी करंट्स में रिएक्शंस वगैरह होते हैं, या वो रिएक्शंस को प्रमोट करता है। एसी करंट्स में रिएक्शंस नहीं होते हैं। इज दैट ओके? सो सारे कंडक्टोमेट्रिक एनालिसिस के लिए वी ऑलवेज यूज ओनली डीसी करंट, ठीक है। सॉरी, वी ऑलवेज यूज ओनली एसी करंट। ओके, नेक्स्ट थिंग। तो ये जो इजी होता है वो ये कर सकते हैं कहाँ पे बढ़ा है We bring electrolysis. तो जैसे इसी का एक वैल्यू होता है हम्म, वैल्यू अगर इसी से वो क्या? इसी करंट को पास करते हैं हम्म, कर दिया तुमने, बोलो। उतना वैल्यू इसी भी अचीव कर सकता है हाँ, वैल्यू तो अचीव कर ही सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर कर दिया तो एफएस हो जाएगा नहीं, नहीं क्योंकि अल्टरेशन रहेगा ना, इसी जगह पर अभी पॉजिटिव करंट है और थोड़ी देर बाद निगेटिव करंट हो गया। तो आ जाएगा हाँ, हमको नहीं लाना पड़ता है, उसका नेचर ही है।
conductivity in solid state. So solid state मतलब basically metals. Nature and structure of nature and structure नहीं, lattice structure of metals. Closely tagged metals have more conductivity. देखो मेटल्स में कंडक्शन कैसे होता है मैंने आई थिंक बॉन्डिंग के टाइम पर बताया था, ठीक हाँ है सर ना? मेटेलिक राइट, मेटालिक लैटिस के अंदर में। सो वहीं से पॉइंट्स ले रहा हूं मैं। सो देर इज नॉट मच टू एक्सप्लेन इन दिस। अगर वो चीज ध्यान है तो, नहीं ध्यान है तो फिर बोलोगे तो समझा दूंगा। मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर implies higher conductivity or greater conductivity. Conductivity is inversely proportional to temperature. टेम्परेचर के साथ क्यों ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि द मोर वी हीट एनीथिंग, द मोर विल बी द रैंडम मोशन ऑफ, और मोर विल बी द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। वाइब्रेशन बढ़ेगा तो रेजोनेंस जो वहां पे हो रहा था, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। they will become more and more localized. The moment they will become localized, they will become less conductive. Is that okay? बात समझ में आ रही है? Very good. Okay. So ये तीन मेजर पॉइंट्स होते हैं फॉर कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशंस।
conductivity in electrolytic solutions are dependent on nature of electrolyte added strong electrolyte implies more dissociation. Dissociation implies more ions. Solution implies greater activity. Weak electrolyte dissociation implies less ion, implies lesser conductivity. So the first factor was nature of electrolyte. Okay, next one. Size of ion produced and their level of solvation. सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा
राइट, Size of लार्ज, ion. हाँ लार्ज नहीं, एक्चुअली साइज ऑफ आयन में लार्ज आयन जो होता है ना वो कम सॉल्वेट होता है, और स्मॉल आयंस ज्यादा सॉल्वेट होते हैं। जो ज्यादा सॉल्वेट होते हैं उनका Mobility से बाद में साइज बड़ा हो जाता है। हाँ, सॉल्वेटेड जो ज्यादा सॉल्वेटेड रहेंगे उनका साइज बड़ा हो जाता है, और जो कम सॉल्वेटेड है वो छोटे रह जाते हैं। ठीक है, तो इससे उनकी मोबिलिटी इफेक्ट होएगी। जो ज्यादा सॉल्वेट हो गए हैं वो कम मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। मोबिलिटी कम हो गई तो मूव कम करेंगे, एंड दैट इज वेयर यू हैव lesser mobility, that is lesser conductivity. Large ion size implies low solvation, low solvation is smaller solvated ionic size implies more mobility. Small ion size, high high solvation implies larger सर नो मोबिलिटी की बात की हम बोल sol oh, larger solvated ions implies less mobility, implies less conductivity. High conductivity. Some of the examples: Li plus gaseous radius, gaseous ionic radius,
gaseous radius 0.76 angstrom, इसका 1.02 angstrom, इसका 1.38 angstrom, इसका 1.52 angstrom and इसका 1.69 angstrom. Solvated ionic radius जो है that is equal to 3.8 angstrom. This is 3.6 angstrom. This is 3.3 angstrom. This is 3.28 angstrom. This is 3.26 angstrom. सबसे बड़ा साइज जिसका हो गया तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम और फिर कंडक्टिविटी भी सबसे कम. इज दैट ओके? हेलो सर हाँ लिथियम का सर ना, क्या क्या? लिथियम आयन का ना. हाँ लिथियम आयन का. सर नोट कर लो. नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट में पॉइंट्स है. If solvent is less viscous, the mobility of ions will be more. If solvent is less viscous, implies more mobility, implies more conductivity. If solvent is more polarized, implies more dissociation of solute, implies more conductivity. Concentration of
electrolytes, conductivity, for specific conductance increases for increase in concentration. As this means as increased concentration means increased number of ions per meter cube. For both strong and weak electrolytes. Equivalent or molar conductivity decreases with increase in concentration or increases with decrease in concentration as volume of solution containing one equivalent or 1 mole solute will increase with dilution. Effect of temperature
कंडक्टिविटी, सेकंड पॉइंट तक हाँ सेकेंड का, इसके बाद कंसेंट्रेशन के इफेक्ट के बाद का अगला इफेक्ट, कंडक्टिविटी रिलेटेड सॉल्यूशन राइट, उसी का पॉइंट है। Conductivity increases with increase in temperature due to decrease in viscosity, implying increase in mobility. ठीक है, ठीक है। Yes, noted. ओए हर से let me go back to this cell. Take a photo of it. Back to the next. देखो let us start from Ohm's law. पहली चीज V is equal to IR, ठीक है, so that is followed over here also. जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे और जो करंट फ्लो करेगा यहाँ से एमीटर बताएगा
उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्हाट इज माय करंट इनसाइड। ठीक है, सॉरी करंट हमको पता चल गया, वोल्टेज हमको पता है, तो हम रेसिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब रेसिस्टेंस का फिजिक्स के हिसाब से जो डेफिनेशन होता है दैट इज समथिंग लाइक R इज इक्वल टू रो इनटू L बाय A, L लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया and rho is specific resistance or simply resistivity. Is that okay? ये एक्सप्रेशन पता होगा हम लोगों को, and R is called resistance. ठीक है, इसका यूनिट ओमेगा और ओम। ठीक है, ये मीटर या सेंटीमीटर, ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। रेसिस्टिविटी का क्या रहेगा, ओम मीटर, ओमेगा मीटर और OHM मीटर। सर वो ये किसका होता है? क्या सीमेंस का अभी आएगा, आ रहा है, क्या बोले लेकिन SI साइन, हाँ सीमेंस, हाँ आ रहा है, जस्ट आ रहा है, बस पहुंच गया है। we we invert we can invert this relationship। ठीक है, तो 1/R will become what, it will become 1/R is equal to 1 by rho into A by L। ठीक है, दिस इज माय थर्ड एक्सप्रेशन। अब ये 1/R जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं 1/R is also referred as G। क्या, it is also referred as G or simply conductance, conductance। ठीक है, G is equal to conductance नहीं, conductance and bracket में G, 1/R is conductance which is also represented as G। ठीक है, और अब इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इज गोइंग टू बी 1/R है तो ओमेगा को उल्टा लिख दिया जाता है, या फिर और MHO लिख देते हैं। ओहम होता है, ओम होता है वो ओम्स, इसका MHO महो या मो बोलते हैं इसको। ठीक है, और हाँ मैंने नहीं बनाया है, होता है, हाँ ये वाला चीज ऐसे होता है और इसका उल्टा ये है तो ये ऐसे लिख दिया जाता है। अबे होता है लिटरली, मतलब अगर दिया रहे तो मतलब मैं इसलिए बता के रख देता हूँ, पता चला कभी ऐसा उल्टा साइन दे दिया। हाँ तो इसमें अब काफी सारे लोग इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं कि
they will start thinking कि कंडक्टेंस का जी है, हाँ वैसे इसका कापा है। उसको हाँ मैं दे रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। पहले ये सेल कांस्टेंट लिख रहा था। इसका यूनिट जो है क्या क्या बन सकता है, यहां से देखते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा इसका यूनिट रहेगा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का, उसका उल्टा रहेगा इसका यूनिट। तो वी आर गोइंग टू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस रहेगा हमारे पास? ओमेगा रेज टू द पावर -1 डॉट m रेज टू द पावर -1, पहला ऑप्शन। और इसको ही move हाँ, और एक्चुअली ऐसे लिख दो, इनवर्स ओमेगा डॉट m रेज टू द पावर -1 और OHM raised to the power -1 dot m raised to the power -1 और MHO dot m raised to the power -1 और Siemens per meter. So you have 5 such possibilities और ये सबसे कंफ्यूज करने वाला एंटिटी होता है पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला, मतलब स्पेशली कंडक्टोमेट्रिक सेल में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला एंटिटी यही होता है। ठीक है, सो वी आर क्लियर टिल दिस पॉइंट और एनी डाउट्स? वेरी गुड, एक सेकेंड बस मुझे दो, पेन देना तो एक। कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। डन, ओके। अभी देखो ओम वगैरह के यूनिट्स तो चेंज होने वाले नहीं है सीजीएस और एसआई में। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज मीटर का सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मीटर होते रहता है। ठीक है, सपोज मेरे पास कंडक्टिविटी जो है वो सीजीएस में है। ठीक है, जैसे 5 साइमन पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर। और मेरे पास L बाई ए जो है, या L एंड ए जो है, ये सेंटीमीटर के बदले मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे लेंथ है 5 मीटर और एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया कि फाइन, क्या पूछा जाएगा? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? आइदर इनको मैं सेंटीमीटर यूनिट्स में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, दिस इज L एंड दिस इज A। तो अगर मैं इनको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करता हूं, क्या हुआ? सॉरी, हेलो, हेलो जी हेलो इंटू, हाँ बोलो ना। G इंटू A बाई L, that is 5 into
2 into 10 to the power 4 divided by 500, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट विल बिकम 200 ओमेगा। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलो, अब बोलो। आवाज नहीं आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है? सर, बहुत ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। ओहो, एक है, ठीक है, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको को बोल रहे हैं, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी 5 साइमन्स पर सेंटीमीटर, लेंथ 5 मीटर एंड एरिया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक रास्ता है कि इनको सेंटीमीटर स्क्वायर और इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें एंड देन वी विल वर्क अराउंड। इससे कैलकुलेट करते हैं, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी कंडक्टेंस की, 200 MHO या फिर 200 ओमेगा और साइमन। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक यूनिट यूज कर सकते हैं हम। इन केस इसको हमने डिसाइड किया कि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए, तो बाय व्हाट नंबर शुड वी, आई मीन हाउ आर वी गोइंग टू कन्वर्ट इट? 5 को डिवाइड करें 100 से, क्या होगा? जी, जी की वैल्यू आप लोग साइमन्स पर मीटर में निकाल के मुझे बताओ, व्हाट शुड बी द वैल्यू? यस, कैलकुलेट करो दिमाग लगा के। साइमन पर सेंटीमीटर से साइमन पर मीटर में आने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100, साइमन पर मीटर से साइमन पर सेंटीमीटर में आने के लिए डिवाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 100। क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? हेलो हेलो,